हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि बलापेक्षिणी। आहार की कितनी मात्रा का सेवन करना है यह आपके अग्नि बल पर निर्भर करता है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न सदैव रहता है कि आहार की कितनी मात्रा उनके लिए उचित है। आज हम जानेंगे आहार मात्रा से संबंधित कुछ आयुर्वेदिक नियमों के बारे में, जिनका पालन दैनिक जीवन में भी आसानी से किया जा सकता है। आहार मात्रा से संबंधित पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरअग्नि बलापेक्षिणी। चरक संहिता का यह सूत्र हमें सिखाता है कि भोजन कितनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। भोजन मात्रा पूर्वक ही खाना चाहिए और यह उचित मात्रा प्रत्येक व्यक्ति की अग्नि पर निर्भर करती है। सभी की अग्नि या पचन शक्ति अलग अलग होती है। कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक या प्राकृतिक अग्नि तीक्ष्ण होती है। ऐसे व्यक्तियों को भूख अच्छी लगती है, इसलिए आहार पचाने की क्षमता अधिक होती है। कुछ व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से ही अत्यधिक भूख नहीं लगती और लंबे समय तक बिना अन्न सेवन के रह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रुग्ण है, किसी रोग से ग्रस्त है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी अग्नि मंद होगी, यानी आहार पाचन की क्षमता कम होगी। इसलिए यह स्वस्थ व्यक्ति के समान मात्रा में आहार सेवन नहीं कर सकते। इसलिए जिस समय आपको भोजन ग्रहण करना है, उस समय अग्नि की स्थिति क्या है, इस पर भोजन की मात्रा निर्भर करती है। कोई ऐसा सामान्य नियम नहीं है जो सभी पर लागू हो। दूसरा नियम है गुरु और लघु आहार का नियम। अग्नि के अतिरिक्त आहार की मात्रा उसकी गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गुरु या लघु होने का अर्थ यह नहीं है कि भोजन भारी या हल्का है। लघु आहार का अर्थ है ऐसे आहार जो पाचन तंत्र द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं, और गुरु आहार वह आहार हैं जो देर से पचते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार लघु आहार में वायु और अग्नि के गुणों की प्रबलता होती है और भारी वस्तुओं में पृथ्वी और जल के गुणों की प्रबलता होती है। इसलिए लघु आहार अपनी सहज गुणवत्ता के कारण अग्नि को बढ़ाते हैं और आसानी से पचते हैं। इसके विपरीत गुरु आहार अग्नि को बढ़ाने वाले नहीं होते, क्योंकि उनकी अग्नि के गुणों से असमानता है। अगर गुरु आहार का अधिक मात्रा में या प्रतिदिन नित्य सेवन किया जाए तो यह उन व्यक्तियों में हानिकारक हो सकते हैं जो व्यायाम या किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करते। लघु आहार में चावल में भी साठी चावल का अर्थ है वो चावल जिनकी फसल 60 दिनों में पककर तैयार होती है, और रक्तशाली यानी रेड राइस, मूंग, अरहर, मसूर, जौ दलिया, पकी हुई सब्जियां, चावल के मुरमुरे आते हैं। वहीं दूध से बने पदार्थ तिल, उड़द, पोहा, मधुर रस युक्त आहार, मिठाइयाँ, बेकरी फूड, बासमती चावल, राजमा, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, कच्ची सब्जियां स्वाभाविक रूप से पचने में भारी होती हैं। यह गुरु और लघु आहार कितनी मात्रा में सेवन करना है, इसका नियम भी शास्त्रों में है। लघु आहार इतने नहीं खाने कि उससे बुभुक्षा यानी भूख शांत कर ले, और गुरु आहार जितनी भूख है उसकी आधी मात्रा में ही खाना चाहिए। तीसरा नियम है त्रिविध कुक्षौ नियम। भोजन करने वाले व्यक्ति को अपनी भूख की पूरी क्षमता को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 1/3 ठोस यानी सॉलिड भोजन से 1/3 तरल यानी लिक्विड के लिए, और बाकी तीसरा हिस्सा वात, पित्त और कफ के लिए छोड़ देना चाहिए। इस विषय में कहा गया है, भोजन में इस नियम का पालन करने वाले व्यक्ति को
अनुचित मात्रा में आहार से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते। भोजन की मात्रा को इतनी प्रधानता इसलिए दी जाती है क्योंकि यथोचित मात्रा में लिया गया भोजन निश्चित रूप से बल, वर्ण, मन की प्रसन्नता और दीर्घ आयु प्रदान करता है। इन नियमों को ध्यान रखने के बाद भी शंका आती है कि यह कैसे जाने कि सही मात्रा में खाना खाया है या नहीं। तो भोजन की मात्रा वही उपयुक्त है जिससे उदर और वक्ष पर कोई दबाव नहीं बने, पेट में अत्यधिक भारीपन ना हो, संतुष्टिदायक हो, भूख और प्यास को शांत करे और खाने के बाद व्यक्ति को खड़े होने, बैठने, घूमने फिरने, सांस लेने, हंसने या किसी भी काम करने में सुख का अनुभव हो। सुबह के भोजन का शाम तक और शाम के भोजन का सुबह तक अच्छी तरह पाचन हो जाए तथा बल और वर्ण की वृद्धि हो। क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए आहार की सही मात्रा का पता पचाने की शक्ति से लगाया जाता है, इसलिए किसी भी एक निर्धारित मात्रा की बजाय अपनी अग्नि के अनुसार ही भोजन करें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।